तो बच्चों जय हिंद, स्वागत है आप सभी का मेजर कल्सी क्लासेस में। आप भी सपना देख रहे हो डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर बनने का सबसे आसान तरीका है 12th पास आउट हो जाओ और उसके बाद नीट का एग्जाम दे लो। नीट की एग्जाम देने से आप एक अच्छी रैंक पर डॉक्टर बन सकते हो। बेटा डॉक्टर का जो सपना होता है, अक्सर घर वाले कहते हैं बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तो अक्सर लड़कियों के मन में और लड़कों के मन में एक प्रश्न आता है कि नीट है क्या। अगर आप नहीं जानते हो तो आज इस पूरे वीडियो को देख लेना एंड तक और लास्ट में कमेंट करना कोई डाउट होगा तो। आज हम जानते हैं कि नीट क्या है। तो बेटा व्हाट इज नीट एग्जाम, सबसे पहले प्रश्न आपके मन में भी चल रहा होगा, नीट एग्जाम क्या है, कैसे देते हैं, पेपर कैसा होता है, लेवल क्या होता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें नीट एग्जाम है क्या, तो देखिए भैया नीट जो है ये फुल फॉर्म उसका क्या होता है, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इज अ स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज। जो भी स्टूडेंट मेडिकल या फिर डेंटल कोर्सेज के एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या चाहते हैं या सपना संजोकर बैठे हैं, उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। साथ ही साथ कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है साल में, मतलब हर साल में ये कंडक्ट होता है एक बार, ठीक है। नीट इज द सोल एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमबीबीएस। अब देखो तुम्हारे स्ट्रीम की बात आ गई कि हम एग्जाम देकर कहाँ कहाँ एडमिशन पा सकते हैं और क्या क्या कोर्सेज हम कर सकते हैं। बेटा एमबीबीएस, ठीक है, फिर बीडीएस, आप सभी को पता है एमबीबीएस का नाम सुन के जो डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस का बैच लगाना तो उनकी फीस अब उनके जो होती है ना बढ़ जाती है, तो वही डॉक्टर की बात कर रहे हैं। एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, एंड आयुष कोर्सेज के लिए इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। इंडिया के हर तरह के गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इन कोर्सेज के लिए ये एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक बात जाननी है कि हु कैन फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को कौन फिलने के लायक है, यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन आप इसके हकदार बनते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बेटा ध्यान देना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना मस्ट है। वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड एडिशनल में बायोलॉजी लेकर बैठे, ठीक है। वो आपने एक रील देखी होगी ना कि भैया नीट वाले तो जेई भी दे सकते हैं, तो वो जेई तब देता है जब उनका एडिशनल में मैथ होता है या बायो होता है, ठीक है। साथ ही साथ नीट एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या होने चाहिए, जनरल कैटेगरी 50%, ओबीसी एससी एसटी के लिए 40%। नोट, मैथमेटिक्स कोर्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में बेटा मैथमेटिक्स कोर्स की कोई वैल्यूएबिलिटी नहीं है, यानी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। एज लिमिट क्या होती है बेटा, एज लिमिट की बात करें तो 17 ईयर्स है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट, नो अपर लिमिट, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो भैया ऐसा एग्जाम है आप कितनी बार भी चाहो तो दे सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, मिनिमम एज दिया गया है कि भाई 17 साल के बाद ही देना है इसको, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, एनआरआईज भी दे सकते हैं, ओसीआईज भी दे सकते हैं, मतलब पीआईओएस भी दे सकते हैं, मतलब सभी दे सकते हैं, इसमें कोई छूट कोई बचा नहीं है, ठीक है। लास्ट में आता है स्कोर वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, 1 एकेडमिक ईयर, मतलब एक साल में एक बार ये एग्जाम होता है, आप सभी को एग्जाम को देना है, ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो तो। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सबसे बड़ा मेन सवाल कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको जब पता ही नहीं एग्जाम कैसे आता है, कैसे आप एग्जाम को दोगे, तो बेटा उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सीरियस इशू बन जाता है। और एग्जाम देने से पहले जब तक हम ये नहीं जानते कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला है, तो कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ा नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये जानना आपका हक है, ये आपको जानना पड़ेगा। पहला टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा, 180 क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन 180 होते हैं। साथ ही साथ टोटल मार्क्स होते हैं 720। अब डिवाइड कर लेना एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी, ठीक है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 4 नंबर मिलते हैं, हर एक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने गलत किया उत्तर तो बेटा आपके -1 कट जाएंगे। देखिए माइनस मार्किंग साथ में है, उत्तर को गलत करने पर आंसर आपने गलत किया, यानी आपका क्वेश्चन अगर गलत सॉल्व हुआ तो बेटा आपके -1 हो जाएंगे। आप छोड़ देंगे तो उसका कोई वैल्यूएबिलिटी नहीं है, पर छोड़ने पर कोई आपको डिडक्शन ऑफ मार्क्स नहीं है, लेकिन आपने गलत किया तो -1 और सही किया तो प्लस का 4 आपको मिलने वाला है। टाइम ड्यूरेशन आपको 3 घंटे का मिला, 3 घंटे 180 क्वेश्चन 720 नंबर, और सही पर 4 और गलत पर -1। इस बात को दिमाग में और जहन में अपने खून के उस रोम रोम में बसा लेना जो डॉक्टर बनने का सपना देख के बैठे हो। ऐसे डॉक्टर नहीं बन जाते इंसान, ठीक है। साथ ही साथ आपको कुछ बातों को जानना होगा कि अगर आप इस कोर्स के बारे में, नीट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो और चाहते हो कि एक बेटर आपको मेंटरशिप मिले, एक बेटर गाइडेंस मिले, तो आज ही एमकेसी के परिवार का हिस्सा बने और अपने कोर्सेज, अपने बैचेस को कंप्लीट करें। बेटा 1 एकेडमिक ईयर टारगेट बैच हम लेकर के आए आप सभी के लिए नीट एग्जाम के लिए। तो क्लासरूम कोर्सेज के लिए आप टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कसी क्लासेस के, और वीडियो में कुछ और कोई जानकारी चाहिए नीट से रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।